हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे एपी के, साथ ही में कुछ कंसेप्ट भी करते चलेंगे। कंसेप्ट कर लेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। एपी क्या होता है हमारे पास? एपी एक सीक्वेंस होता है कुछ इस तरह का, 2 5 8 11 डैश डैश डैश। एक फर्स्ट टर्म होता है हमारे पास 2 और कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा? T2 माइनस T1। nth टर्म क्या होती है बेटा इसमें? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और n टर्म्स का सम क्या होगा? n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और Sn का एक और फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म की जगह वापस फिर से वही रख देंगे, nth टर्म। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चंस भी करेंगे फटाफट, कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे। A1, A2, A3, AN, AP में है और एक रिलेशन दिया हुआ है A4 माइनस A7 प्लस A10 बराबर M। देन द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ दिस AP इज क्या? ठीक है भाई, A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? A1 प्लस 3D एक कम होगा, A7 क्या हो जाएगा? A1 प्लस 6D, A10 क्या हो जाएगा? A1 प्लस 9D बराबर M। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये A1 प्लस 6D इक्वल्स टू M। इसको हम होल्ड करके रख लेंगे, काम आएगा हमारे ये आज। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। उसने कहा कि सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स का हमको सम चाहिए। तो फर्स्ट 13 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा? n बाई टू इंटू ए प्लस एल लगा लेते हैं, या ये भी लिख सकते हैं n बाई टू इंटू T1 प्लस T 13 टर्म्स है, T1 प्लस T13। फर्स्ट 13 टर्म्स का सम n बाई टू क्या हो जाएगा आपका? 13 बाई टू। पहला टर्म क्या है बेटा? A1। 13 टर्म क्या हो जाएगा? A1 प्लस 12D। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या बनेगा? ये 13 टू यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल, क्या आ जाएगा? A1 प्लस 6D। और A1 प्लस 6D का वैल्यू क्या था हमारे पास? M। तो आंसर क्या हो गया? 13M। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस करेंगे। इससे क्या होगा? कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे हमारे और क्वेश्चंस तो हो ही रहे हैं। कह रहे ए बी सी एपी में है, तो बताओ ए माइनस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? आप सबको पता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर ए बी सी एपी में है तो क्या क्या हो सकता है। बी का वैल्यू ए प्लस सी बाई टू हो जाएगा, टू बी इक्वल्स टू आप ए प्लस सी कह सकते हैं। बी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी हो जाएगा। और कुछ? चलिए, पूछ रहे हैं हमसे, बताइए ए माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? हमारे पास तो डेटा ए प्लस सी टाइप का है, तो ए माइनस सी, अगर ए प्लस सी में कुछ सोचेंगे तो क्या लिख सकते हैं? ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4AC। ए प्लस सी का वैल्यू क्या होगा इस कंसेप्ट से? 2b का होल स्क्वायर माइनस 4AC। तो ये क्या हो गया हमारा? 4b स्क्वायर माइनस 4AC। तो ये क्या हो जाता है? 4 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस AC। आपको समझ में आ रहा है बेटा? ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़े, क्लियर हो रहा है? थर्ड क्वेश्चन पे काम करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है एपी का, A1 A2 A3 क्या है हमारे पास? एपी में है, ठीक है। मान लेते हैं इनका कॉमन डिफरेंस कितना है? टी। तो कह रहे हैं कि A1 A2 से लेके P तक जोड़ा गया, यानी सम ऑफ P टर्म्स अपॉन A1 A2 A3 सम ऑफ Q टर्म्स, SP अपॉन SQ। सम ऑफ P टर्म्स और Q टर्म्स का रेशियो कितना दे रखा है बेटा? P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। कह रहे बताओ A6 अपॉन A21 कितना होगा? ठीक है भाई, A6 अपॉन A21 चाहिए, तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? A6 क्या होता है? A1 प्लस 5D, और A21 क्या होता है? A1 प्लस 20D। ये हमको चाहिए इसका रेशियो, ठीक है, निकाल देंगे। जो चाहिए है उस पर काम करेंगे, फॉर्मुलेस लगाएंगे, धीरे धीरे देखेंगे सवाल किस डायरेक्शन में जा रहा है। SP हमारा क्या होगा बेटा? P बाई टू इंटू 2A1 प्लस P माइनस 1 इंटू D। SQ क्या होगा? Q बाई टू इंटू 2A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। काफी चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, देखिए 2 से 2 कटा, P से एक पावर उधर की गई, Q से एक पावर इधर की गई, तो ये सब कट पिट करके आ जाएगा 2A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी। क्या आ जाएगा बेटा? 2A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू P बाई Q।
हमें क्या चाहिए था, जरा ऊपर जाके देखिए हमसे क्या पूछा गया था। हमसे पूछा गया था A6/A21, हमें चाहिए A1+5D A1+20D। हम इसको इसी तरफ ले जाएंगे, हमें A1+5D बन जाए या A1+20D बन जाए, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जरा बेटा 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या आएगा यहाँ से, ये आपका आ जाएगा A1+P-1/2 इंटू डी। ये क्या बच जाएगा A1+PQ-1/2 इंटू डी बराबर क्या हो गया, ये P/Q हो गया। और उधर मुझे चाहिए था 5, यानी P-1/2 को क्या रखना पड़ेगा, 5 हो जाए, और Q-1/2 हमारा क्या हो जाए, 20 हो जाए। तो इतना तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि अल्टीमेटली हमें P को क्या रखना पड़ेगा 11 और Q को क्या रखना पड़ेगा 41। जैसे ही P को 11 और Q को 41 रखेंगे तो ये सवाल हमारा किसमें बदल जाएगा, A1+5D/A1+20D बराबर क्या हो जाएगा 11/41। ये आंसर आ जाएगा। चेंज कर देगा फॉर्मेट में, जो चाहिए था उस तरफ चलेगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इज, Sn कितना दे रखा है बेटा 2n + 3n²। अनदर एपी इज फाउंड विद सेम फर्स्ट टर्म एंड डबल ऑफ द कॉमन डिफरेंस। देखिए इसमें सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि जो भी एपी का n टर्म्स का सम होता है वो कुछ इस तरह का होता है, क्वाड्रेटिक होता है, वो भी इस तरह का an² + bn। एपी के n टर्म्स का सम इस तरह का होता है जहां पर फर्स्ट टर्म क्या होता है a + b, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है a + b, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है 2a। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा इस तरह से दे रखा है तो फर्स्ट टर्म होता है a + b, कॉमन डिफरेंस होता है 2a। इसका मतलब ये जो एपी है Sn, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा 2 + 3 जो कि 5 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 का डबल यानी कितना हो जाएगा 6। कॉमन डिफरेंस से फर्स्ट टर्म कितना हो गया बेटा इस सीरीज का 5 हो गया, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया इसमें 6 हो गया। कह रहे हैं एक ऐसी एपी बनाओ, फिर कह रहे हैं एपी इज फॉर्म विद द सेम फर्स्ट टर्म। सेम अब आपको नई एपी बनानी जिसका फर्स्ट टर्म 5 रहेगा और कॉमन डिफरेंस इसका डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 कर देना, कॉमन डिफरेंस 12 कर देना है। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में किसका कॉमन डिफरेंस 12 आएगा। इस चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें n² का कोफिशिएंट का 2 गुना 12 हो रहा है, तो वो तो ये दिख रहा है सीधा सीधा। और n = 1 रखने पे 5 भी आ रहा है, क्योंकि n = 1 रखने पे पहला टर्म मिलेगा 5 भी आ रहा है, तो ये हमारी कंडीशंस को वेरीफाई कर रहा है। बेस्ट तरीका ये है करने का। और अगर आप बेसिक पे जाएंगे तो बेसिक का ऐसे कर सकते हैं कि Sn आपको दे रखा है 2n + 3n², कुछ ना समझ में आए तो फिर ऐसे करिए। Sn क्या दे रखा है 2n + 3n², n बराबर जरा 1 रख लीजिए, क्या आ जाएगा S1। तो S1 तो क्या हो जाएगा 2 + 3, पहले टर्म का सम तो कोई मतलब होता नहीं है, तो पहला सम ही आपका S1 और T1 एक ही बात हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। n बराबर 2 रख लीजिए, ये हो जाएगा S2। दो टर्म्स का सम कितना हो जाएगा रख के देखना पड़ेगा, ये आपका आ रहा है 2 to the 4 to the 12 + 16 आ रहा है, कितना आ रहा है 16। ये आपका S2 कितना आ रहा है 16, कितना आ रहा है बेटा S2 16 आ रहा है। S1 कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो आप कुछ सोचिए कि S1 5 आ रहा है S2 आ रहा है, तो आपका T2 कितना हो जाएगा S2 - S1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दो टर्म्स के सम में एक टर्म का सम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, दूसरा टर्म आ जाएगा 11। तो आंसर क्या आ गया A1 आ गया 5, फिर आपकी सीरीज चलेगी 11 और फिर आपकी चलेगी 17। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, एसएन सीरीज निकाल सकते हैं इस तरह। अदरवाइज फॉर्मूला बेस्ट है, an² + bn है, n² के कोफिशिएंट का 2 गुना क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, सेम उसी कंसेप्ट पे आया, सम ऑफ n टर्म, सिर्फ कॉमन डिफरेंस पूछा है, कुछ नहीं करना, याद रखिए n² के कोफिशिएंट का 2 गुना, n² के कोफिशिएंट का 2 गुना, आंसर आ गया। कॉमन डिफरेंस n² के कोफिशिएंट का 2 गुना, आंसर आ गया। n² के कोफिशिएंट का 2 गुना होता है कॉमन डिफरेंस, इतनी बार बोला अब तो याद हो गया होगा आपको। अगला आइए जीपी पे बात करते हैं, थोड़े जीपी के कंसेप्ट्स कर लेते हैं फिर हम लोग जीपी समझते हैं। जीपी क्या होता है, ए आर क्यूब, ये हमारी जीपी है। फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा ए होगा, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। nth टर्म क्या हो जाएगी a इंटू आर की पावर n-1। n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। और सबसे स्पेशल इनफाइनाइट जीपी पे अगर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट जीपी क्या होता है
ए अपॉन 1 माइनस आर। सबसे अच्छी कंडीशन, मॉड आर क्या रहेगा, 1 से कम रहता है। कन्वर्जिंग होती है ना सीरीज, धीरे 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 सम कम होता जाएगा। अदरवाइज सम बहुत बढ़ जाएगा। आर अगर आपने 1 से बढ़ा दिया तो वो इनफाइनाइट में करोड़ों में सम आ जाएगा, वो प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए थोड़ा सा आर -1 से 1 रखते हैं। पहला टर्म किसी जीपी का 1 है, मान लेते हैं पहला 1 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो अगर आर है तो फिर आर, तो फिर आर स्क्वायर, तो फिर क्या हो जाएगा आर क्यूब। भाई आर आर से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये कोई जीपी है हमारे पास, वो भी इनफाइनाइट है। Every term is the equals to the sum of the successive term. Every term is equals to the sum of the successive term. इस तरह से जो कंडीशन थी वो लगा ली। इनफाइनाइट जीपी सम का फॉर्मूला लगाया, a अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे तो पहला टर्म r होगा, 1 माइनस कॉमन रेशियो भी क्या होगा, r होगा। अच्छा, 1 इज इक्वल टू r अपॉन 1 माइनस आर। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 माइनस आर बराबर आर, आर इज इक्वल टू 1/2। अब बताइए सीरीज क्या थी हमारी, 1 आर आर स्क्वायर आर क्यूब। अब सीरीज क्या हो जाएगी, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 डैश 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 अप टू इनफाइनिटी। जो भी पूछे बता दीजिएगा। उन्होंने पूछा था शायद फोर्थ टर्म, तो मैं बता दे रहा हूँ फोर्थ टर्म आपका 1/8 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन। फटाफट कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। ये हो गया इनफाइनाइट जीपी का सब। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। कह रहे तो देखिए, इनफाइनाइट जीपी को ये शॉर्टकट होता है। इनफाइनाइट जीपी कभी किसी ने ऐसे लिख दिया, मान लेते हैं n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो भाई ये क्या है, सम ही तो है, x की पावर 0 यानी 1, x की पावर 1। तो ये एक तरीके से इनफाइनाइट जीपी का शॉर्टकट होता है। और इसका सम क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर वाले फॉर्मूले से 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इतना जब समझ में आ रहा है तो आप देखते ही ये बता सकते हैं कि यहाँ से वैल्यूज क्या आ जाएंगे। देखिए, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस वाई। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ए अपॉन 1 माइनस आर लगा रहे हैं और बाकी उन्होंने सिग्मा नोटेशन में लिख रखा है, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं। हमें रिलेशन चाहिए एबीसी में, एक्स वाई को हटाना होगा, एक्स वाई को हटाना होगा तो हटा देते हैं। यहाँ से आइए, c इज इक्वल्स टू, जरा यहाँ से x का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, a माइनस ए एक्स बराबर 1। तो x का वैल्यू आ रहा है a माइनस 1 अपॉन ए। x का वैल्यू कितना आ रहा है, a माइनस 1 अपॉन ए। सिमिलरली y का वैल्यू क्या आ जाएगा, b माइनस 1 अपॉन बी। ये आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इस तरीके से। ये देखिए एक रिलेशन आ चुकी फर्स्ट क्लास, पूरा हटा दिया मैंने, एक्स वाई गायब कर दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एक ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका, एबीसी में करेक्ट आंसर आ जाएगा। ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है, सही अप्रोच लगाते चलिए। सेम क्वेश्चन दे रखा है, इनफाइनाइट जीपी है। आप कहेंगे सर इसमें तो इफ आर इज ग्रेटर देन 1 है, एक्स बराबर एक इनफाइनाइट, वाई बराबर इनफाइनाइट, जेड बराबर इनफाइनाइट जीपी। आप कहेंगे सर आपने तो कराया था कि मॉड आर आपका 1 से कम होता है, आर -1 से 1 चलता है। तो भैया यहाँ पे जो सीरीज दी गई है a प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर, भाई ये क्या दे रखा है, यहाँ पे तो कॉमन रेशियो 1 अपॉन आर है ना। होल्ड करेगा यानी अपनी कंडीशंस को जो अपनी थ्योरम्स पढ़ कर आए। चलिए ठीक है, फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करते। देखिए यहाँ से फटाफट देखिए, टाइम थोड़ा सा तेज बनेंगे हम लोग। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाया, a अपॉन 1 माइनस आर, दिमाग में आर बोल रहे हैं, लिख 1 अपॉन रहे हैं, कॉमन रेशियो 1 अपॉन आर है। y का वैल्यू b अपॉन 1 माइनस आर, बोल 1 माइनस आर रहे हैं, लिख ये रहे हैं, ध्यान से देखिए। z इज इक्वल टू c अपॉन 1 माइनस आर, बोलेंगे a अपॉन 1 माइनस आर, लिखेंगे c अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि सीरीज को देख के चलना है। सही से बना लीजिए, x इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, y इज इक्वल टू b अपॉन 1 प्लस आर, 1 प्लस 1 अपॉन आर, और z इक्वल टू c अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। जब एक क्वेश्चन आप लिख रहे हो वहां पे आपको एक जगह दिख रहा है 1 माइनस आर, एक जगह दिख रहा है 1 माइनस 1 अपॉन आर, और एक जगह 1 प्लस 1 अपॉन आर, और एक जगह दिख रहा है 1 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपका भी तो दिमाग यहाँ जाएगा ना कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था। थोड़ा तो आपको भी सोचना पड़ेगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। बताओ भाई, लगाओ यहाँ पे जेड पे, ज़्यादा जेड पे फोकस करो।
ये देखिए z पे फोकस करिए, क्या लिखा है z पे, ये z इज इक्वल टू c अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन r 1 प्लस 1 अपॉन r। 1 माइनस 1 अपॉन r की वैल्यू आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या है a अपॉन x। तो क्या बन जाएगा ये z इज इक्वल टू c अपॉन a अपॉन x इंटू b अपॉन y। ये आपका आंसर बन गया, z इज इक्वल z अपॉन c, z अपॉन c इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन ए बी। इससे अपना ऑप्शन मैच कर लीजिएगा आप। ये देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ये आपको मिल गया। ये अपना ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, यहाँ से जो भी पूछ रहा है एक्स वाई अपॉन जेड पूछ रहे हैं तो एक्स वाई अपॉन जेड आप निकाल लीजिएगा, ए बी अपॉन सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन सी आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से ना, जीपी द फर्स्ट टर्म इज 1 4 t2 प्लस 5 t3 इज मिनिमम। इसमें एक कंसेप्ट न्यूज होगा, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये आपका a पॉजिटिव है तो ये मिनिमम कहाँ पे होता है, इज मिनिमम। ये आपको रखना पड़ेगा, ये मिनिमम कहाँ पे होता है, x बराबर माइनस बी बाई 2a पे मिनिमम होता है, ये आप याद रख लीजिएगा। ये पॉजिटिव होता है तो ये मिनिमम कहाँ पे होता है, x बराबर माइनस बी बाई 2a। ये कंसेप्ट इसमें यूज होगा, अभी याद कर लीजिए, जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो डिटेल में सोचेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, सॉरी। हाँ तो देखिए भाई 4t2 कह रहे हैं, 4t2 प्लस 5t3 इज मिनिमम। फर्स्ट टर्म 1 है तो मैं 50 बार बता चुका हूँ, जीपी क्या होती है 1 आर आर स्क्वायर आर क्यूब, ये जीपी होती है अगर फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो आर है। 4t2 दूसरा टर्म साफ दिख रहा है आर, 5t3 तीसरा टर्म क्या है 5r स्क्वायर। अब बताइए कह रहे हैं इस मिनिमम, ये मिनिमम कहाँ पर होगा, मैंने भी बताया माइनस बी बाई 2a पे, तो आर बराबर माइनस बी यानी माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a पे ये मिनिमम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, माइनस 2/5। याद कर लीजिएगा ये क्वाड्रेटिक का मिनिमम कहाँ पर होगा, ये पॉजिटिव होगा तभी मिनिमम होगा भाई ये, ठीक है। नेगेटिव पे एक्स सेम रहेगा, बस मैक्सिमम हो जाएगा। फिर इसे आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा देखिए नया क्वेश्चन एक और आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पे, नया क्वेश्चन आइए। गिवन अ सीक्वेंस ऑफ 4 नंबर्स फर्स्ट 3 ऑफ विच आर इन एपी एंड द लास्ट 3 आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस 6, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ दिस आर इक्वल, देन द लास्ट टर्म इज, ये बताइए। Given a sequence of 4 numbers, first 3 of which are in AP and the last 3 are in AP with common differences। मान लेते हैं जैसा जैसा कह रहे हैं पहला और आखिरी बराबर है तो बराबर है, बीच के कोई दो हैं बी और सी, पहले तीन आपके किसमें हैं, जीपी में हैं, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC। हम पढ़ चुके हैं भाई, ना पढ़े हो तो अभी देखिए, ABC अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर क्या होता है, AC। क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर इक्वल टू AC। और कह रहे हैं कि ये जो आखिरी के आपके तीन है ये आपके एपी में है, किसमें है, एपी में। अगर एपी में है तो एपी कंडीशन में बता चुका हूँ 2c बराबर a प्लस बी होता है। और उसने कहा इसका कॉमन डिफरेंस भी कितना है, 6, कॉमन डिफरेंस 6 है तो बेटा c माइनस बी कितना हो जाएगा, 6, और a माइनस सी कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। इन दोनों को आप ऐड भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एक रिलेशन आ जाएगी, कैपिटल A माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कैपिटल A माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा काम हम लोग और कर लेते हैं यहाँ पर, एक छोटा सा काम और ये कर लेते हैं कि उन्होंने हमसे पूछा है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इक्वल, वो मैंने बना ही दिया। कह रहे हैं हमें लास्ट टर्म चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म में दोनों एक ही चाहिए, कैपिटल ए चाहिए। तो अगर कैपिटल ए चाहिए तो हमें कैपिटल ए के लिए काम करना पड़ेगा, बी और सी को धीरे धीरे हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल ए का वैल्यू कितना है बेटा, बी स्क्वायर अपॉन सी। बी का वैल्यू कितना है, ए माइनस 12, कितना है, ए माइनस 12, तो ये हो जाएगा ए माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन सी। और सी का वैल्यू कितना है भाई, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू भी तो है आपका 6 प्लस बी, ए का वैल्यू है 6 प्लस बी। फिर प्रॉब्लम कर रहा है बी हमको नहीं चाहिए, हमें पूरा ए में चाहिए। बी का वैल्यू फिर रखेंगे ए माइनस 12, क्या रख लेंगे बी का वैल्यू, ए माइनस 12, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए माइनस 12 का होल स्क्वायर अपॉन 6 प्लस बी, बी का वैल्यू है ए माइनस 12, तो 6 प्लस ए माइनस 12 एक ही हो। यानी ये क्वेश्चन पूरी तरीके से हमने ए में बना लिया, देख रहे हैं। हमने क्या करा भाई, सीधा सा है, वेरिएबल्स ज्यादा है, ए चाहिए, पहले बी हटाओ फिर सी हटाओ, हटाते हटाते कहाँ तक आ जाएंगे, केवल ए पे आ जाएंगे। धीरे धीरे कहाँ तक आ जाएंगे बेटा, धीरे धीरे हम ए पर आ जाएंगे। थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, तो ए बराबर क्या हो गया, ए माइनस 12 का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस 6,
सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। स्क्वायर भी आराम से कट जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना, खत्म, यहाँ से ये आ जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहे हैं जी विद द जीएम बिटवीन एक्स एंड वाई। भाई अभी पढ़ा है हमने कि अगर ए बी सी जेपी में होंगे तो बी को ही जीएम बोलते हैं, और बी का वैल्यू क्या होता है, रूट ए सी होता है, यानी बी स्क्वायर क्या होता है, ए सी होता है। तो कह रहे जी इज द जीएम है, एक्स और वाई के बीच में अगर जी जीएम डालोगे तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स वाई। अब जो कह रहे हैं उसको उठा लेते हैं, करना चालू करते हैं। जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। अगर वैल्यू चाहिए तो फिर धीरे धीरे इसमें वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। जी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन ये आपका एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो वाई माइनस एक्स प्लस वाई कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई। पूरे से x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो बचेगा 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स। फिर सही से करेंगे तो ये बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ऊपर भी x माइनस वाई, नीचे भी एक्स वाई। तो भाई ये तो सब कट पिट के 1 अपॉन एक्स वाई आ गया है। 1 अपॉन एक्स वाई का मतलब क्या हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से 1 अपॉन जी स्क्वायर, क्योंकि वहां पे एक ऑप्शन है 1 अपॉन जी स्क्वायर। आंसर्स हमारे जी स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए। क्लियर हो गया सबको। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, अभी 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं वीडियो में। ए बी सी आर इन एच पी, देन ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। फॉर एन एच पी की कंडीशन देखिए, ए बी सी एच पी में है तो मेरे पास बी का वैल्यू क्या होता है, 2ac अपॉन ए प्लस सी। लर्न कर लीजिए इसको। कह रहे हैं ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी क्या हो जाएगा ये, बी माइनस सी क्या हो जाएगा आपका ये। इसको आपको बस सिंप्लीफाई कर लेना है, सब कुछ कट जाएगा, एक आंसर मिल जाएगा। ये आपका ए और सी में है तो ए और सी में तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे सिर्फ ए और सी है, तो कट पिट के हर हाल में यही आना चाहिए, क्योंकि ए और सी का तो एकमात्र ऑप्शन ये भी है, उन्होंने कहीं से सी अपॉन ए भी नहीं दिया है। तो इसका मतलब 100% आपका आंसर ए बाई सी में आएगा। ठीक है, कर लीजिएगा सॉल्व इसको, ए बाई सी ही आ जाएगा। आगे बढ़े धीरे से, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, एम जी एम पर ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो बताइए ग्रेटर देन इक्वल टू। जब भी शब्द बोले पॉजिटिव रियल नंबर, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कहाँ दिमाग जाएगा, ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम पे। क्या होता है ये दो नंबर्स के लिए, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन रूट ए बी इज ग्रेटर देन 2 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। और 3 नंबर्स के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ए प्लस सी बाई 3 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी की पावर 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन। अब आपको समझ में आ गया होगा दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए क्या करना है, 3 पॉजिटिव नंबर्स के लिए क्या करना है। सबसे बड़ा इसमें कंसेप्ट होता है सिलेक्शन ऑफ अ नंबर। नंबर्स का सिलेक्शन आपको करना है, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। चलिए भाई, ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, हम मान लेते हैं हम अपने दो ए बी सी पॉजिटिव है तो मेरा ए अपॉन बी भी पॉजिटिव होगा, बी अपॉन सी भी पॉजिटिव होगा, सी अपॉन ए भी पॉजिटिव होगा। हम अपने नंबर ये ले लेते हैं, ए बी सी पॉजिटिव है तो हम अपने नंबर ये ले लेंगे, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन ए। चलिए ठीक, अब क्या होगा यहाँ पर, ए अपॉन बी लगाओ जरा इन 3 नंबर्स पे, ए एम ग्रेटर देन जी एम, बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन, ये मेरे 3 नंबर है तो 3 नंबर में ये वाली लगाएंगे अपॉन 3 वाली, ग्रेटर देन इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इन तीनों नंबर का पावर क्या आ जाएगी 1/3। देखिए कितना अच्छा सवाल है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब मिनिमम वैल्यू होता है, ये पूरा 1 हो गया, 3 उधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल टू पूरा 3 आ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या होता है, मिनिमम वैल्यू। और पहला ऑप्शन भी यहाँ पे 3 दे रखा है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, सिर्फ एम जी एम लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहे हैं A1 A2 A3, फिर बोल दिया पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन की एक कंडीशन दे रखी है, कई सारे ब्रैकेट मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। देखिए सवाल सोचिए, एक मल्टीप्लाई की कंडीशन दे रखी, कई सारे ब्रैकेट मल्टीप्लाई में दे रखे, तो हो सकता है आपको भी कई सारी क्वेश्चनों को मल्टीप्लाई करना पड़े। पहला तो दिमाग आपका यहाँ जाना चाहिए।
हो सकता है आपको भी कई सारी इक्वेशंस का मल्टीप्लाई करना पड़े, तो आप एक काम कर लीजिए, आप सबसे पहले इस ब्रैकेट को देखिए, 1 a1 स्क्वायर, ये चीज कैसे आएगी, 1 प्लस ये 3 चीज कैसे आएगी। क्या करते हैं, 1a1 और a1 स्क्वायर में हम लगा लेते हैं फिर यही am ग्रेटर देन इक्वल टू gm 3 नंबर्स के लिए। देखो जरा क्या आएगा, 1 प्लस a1 स्क्वायर अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू a1 स्क्वायर का पावर 1/3। ये आ गया 1 प्लस a1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 क्यूब की पावर 1/3। तो ये जाके आपकी एक बन रही है 1 प्लस a1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3a1। ये बन गई, ये एक बनी। मैंने पहले ही कहा था कि एक मल्टीप्लाई कंडीशन दे रखी, कई बड़े सारे ब्रैकेट मल्टीप्लाई में हैं, तो आप भी मल्टीप्लाई करने की सोचना। तो हमने पहले इन तीनों पे लगाया जब ए जी है, तो एक रिलेशन ये आई है। और यही काम अगर हम 1a2 के साथ करेंगे, 1a2 स्क्वायर के साथ, तो क्या ये नहीं आएगा। और यही काम आप अगर a3 के साथ कर लोगे तो क्या आपके पास ये नहीं आ जाएगा। और यही काम अगर आप an के साथ कर लोगे आखिरी पे, तो क्या आपके पास ये नहीं आ जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू करते करते एन इक्वेशंस हो गई। अगर आप इन एन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस a1 इंटू a1 स्क्वायर, 1 प्लस a2 स्क्वायर, डैश 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 1 प्लस an स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई n बार पावर n, a1 a2 मल्टीप्लाई an तक। अब आप समझदार हैं, a1 a2 a3 उसे उन्होंने 1 दे रखा था, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 का पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू की वैल्यू क्या होती है, मतलब क्या होता है, इक्वल टू का मिनिमम वैल्यू। ये सवाल भी आपका एमजीएम पे लगा है, तो इस तरह से सोचना पड़ता है, प्रैक्टिस से धीरे धीरे आएगा आपको ये। क्वेश्चंस करने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये बहुत अच्छा सवाल आया है, ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो सच बोला है ए बी स्क्वायर सी क्यूब। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको ये सोचना होगा कि एम ग्रेटर देन जीएम लगेगा कि जीएम ग्रेटर देन एचएम लगेगा, और नंबर्स क्या होंगे। सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं आपके रेसिप्रोकल टाइप है, 1/a 2/b 3/c, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एचएम वाली कंडीशन लग रही है। देखिए जीएम ग्रेटर देन एचएम में क्या होता है, जीएम ग्रेटर देन एचएम में क्या होता है, ए बी सी का पावर अगर 1/3 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये तो होगा। तो यहाँ 1/a टाइप है। उसके बाद ए बी स्क्वायर सी क्यूब है हमारे पास, और मल्टीप्लाई करने पे हमको कुछ इस तरह से मिलने लगे, तो वो तब मिलेगा जब उतने नंबर्स होंगे हमारे पास। तो कहीं ना कहीं नंबर्स अगर हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाए, a b/2 b/2 c/3 c/3 c/3, कुछ इस तरह के नंबर अगर हो जाए तो भी हमारा काम बन सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे ये ए बी स्क्वायर सी क्यूब आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या, इन नंबर्स को आप ऐड करेंगे ना तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे जो मिल रहा है, पर ऐड करने पे हमको हमारा मनचाहा रिजल्ट ये नहीं मिल रहा। तो हम अपने नंबर्स अब बदल रहे हैं, हम नंबर्स लेंगे 1/a 1/b 1/b 1/c 1/c 1/c। ये नंबर्स अगर हम ले लेंगे तो फायदा ये है कि मल्टीप्लाई करने पे ये मिलने लगेगा और ऐड करने पर ये मिलने लगेगा। इस तरह से देख के सिलेक्शन करते हैं। तो अब हम अपना नए से सवाल कर रहे हैं, हमने सवाल को देखा, पावर्स को देखा, मल्टीप्लाई करा, एडिशन करके देखा। तो देखो भाई, अगर ये नंबर ले लेते हो तो ऐड करने पे तुमको ये मिलेगा, और ये नंबर लोगे तो ऐड करने पे ये मिलेगा। यानी ये नंबर लेने से हमको दोनों चीजें हमारे सवाल में आ रही हैं, तो हम यही नंबर लेंगे। चलिए भाई, ये नंबर ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अब नंबर क्या हो गए, 1/a 1/b 1/b। इन नंबर 6 नंबर्स पे लगाओ जरा, ए नहीं ए मत लगाओ, जीएम ग्रेटर देन एचएम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जीएम ग्रेटर देन एचएम लगाते हैं। वैसे आप इसमें एएम ग्रेटर देन जीएम भी बहुत आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये नंबर ले लो आप,
क्योंकि ऐड करने पे 1/a 2/b 3/c आ रहा है, इसमें लगा सकते हैं, इस पे लगा लो 6 नंबर्स पे AMGM। ऐड करो, ऐड करने पे क्या आएगा, ऐड करने पे आएगा 1/a, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2/b, ये हो जाएगा 3/c, अपॉन में आएगा 6, ग्रेटर देन इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो 1/ab² c³ की पावर 1/6। बहुत आसान हो गया ये, 1/a 2/b 3/c ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटू 1/64 का पावर 1/6, यानी ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये मिनिमम वैल्यू आ गई, यानी सिर्फ नंबर्स का सिलेक्शन सही से करना था और लगा दिया AMGM, और GMHM से भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। अगर इस पे आप 6 नंबर्स पे GM और HM लगा लोगे तो भी हो जाएगा, प्रॉब्लम उसमें कोई नहीं। ये सवाल बेटा हो गया है। और एक क्वेश्चन ये आता है 16, जिसके लिए अब सिग्मा नोटेशंस पढ़ाना पड़ेगा, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में बनाने जा रहा हूँ। ओके बेटा, आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। बेस्ट ऑफ लक बेटा।